फैमिली वीक का ये कैसा हुआ असर कि प्रियंका चहर चौधरी कर रही हैं अपनी शादी की बात। जी हाँ, गार्डन एरिया में बैठ के प्रियंका चहर चौधरी टीना दत्ता से अपनी शादी के बारे में बातचीत कर रही हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर मेरे साथ यानी अडिमा के साथ ओनली ऑन टेली खजाना। तो फैमिली वीक स्टार्ट हो गया है, सबके घर से सदस्य आ रहे हैं और सब बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। इसी इमोशनल मोमेंट में गार्डन एरिया में बैठ के प्रियंका और टीना एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, जहां पे प्रियंका ने टीना से बोला कि मैं तो बाहर निकल के 2 साल में शादी कर ही लूंगी। जिसके बाद और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मुझे भी ये ससुराल और मायके वाला फील लेना है, ये प्यार चाहिए, इस तरीके का प्यार चाहिए और अपनी लाइफ में अब सेटल होना है। अपने सेटल होने की बात प्रियंका जब टीना से कर रही थी तो टीना ने बोला कि तुम तो शादी अंकित से ही करोगी। अंकित का नाम, ये तो बहुत जाहिर सी बात थी कि टीना को यहाँ लाना ही था, क्योंकि बाहर भी उन्हें सब जीजू जीजू बुला रहे हैं अंकित को। तो अब प्रियंका ने इस बारे में, जब अंकित का नाम आया तो इस बारे में प्रियंका ने बोला कि मैं तो कर लूं लेकिन वो माने तो सही। तो क्या प्रियंका उस तरीके से अंकित के साथ अटैच्ड है? क्योंकि जितना भी टाइम अंकित और प्रियंका ने साथ बिताया उससे ये चीज तो साफ है कि प्रियंका के मन में, दिल में अंकित के लिए एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है और वो अंकित के लिए हर जगह स्टैंड लेंगी आगे भी, और उन्होंने लिया भी है। तो क्या अंकित और प्रियंका के बीच में बाहर निकल के कुछ हो सकता है? क्या ये लोग एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं? जब ये क्वेश्चन बार बार अंकित से पूछा गया है तो उन्होंने यही बोला है कि ये दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और शादी जैसी चीज अंकित की डिक्शनरी में नहीं है, ऐसा भी उन्होंने बोला है। उन्होंने सृजिता से ये भी बोला था कि जब तक मुझे पागलों वाला प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं आई लव यू कभी नहीं कहता, और अगर मैंने कभी भी प्रियंका से आई लव यू बोला है तो वो एक फ्रेंडली वाला आई लव यू ब्रो वाला है, ना कि एक जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे से आई लव यू कहते हैं वैसे वाला है। तो शादी की बात चल रही है, उसी वक्त टीना ने भी अपनी शादी की बात करी और बोले कि मैं भी 3 साल में शादी कर ही लूंगी। 1 साल तो लड़का ढूंढने में लग जाता है और उसके बाद जान पहचान करने में लग जाता है, लेकिन यहाँ पे शालीन की कोई बात इन्होंने नहीं करी है। इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टीना और शालीन एक दूसरे को कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर रहे थे, और अब क्योंकि इन लोगों का ग्राफ बहुत ही ऊपर चला गया, इन्होंने कंफ्यूजन का एक ऐसा ग्राफ क्रिएट कर दिया जहां सब लोग इन्हीं के बारे में बात करने लगे और इनके रिलेशनशिप से आगे पहुंच के इनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने लगे। और जब कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ तब इन्हें समझ में आया कि इनकी गेम इन्हीं को भारी पड़ रही थी। तो अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और आगे की खबरों के लिए टेली खजाना को देखते रहिए।